उसको लाइक करो और नहीं किया अभी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करें। ओ शांति। ओ शांति। शांति। ओम शांति। तो समय अनुसार बाप दादा के इशारे मिलते हैं कि समय तो नाजुक आ रहा है, लेकिन बाप के बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। कैसे? अगर उनकी बुद्धि वायरलेस है तो उनको टचिंग होगी कि तुम इस स्थान पर पहुंच जाओ, यहाँ से फ्री होगी, इस ट्रेन से निकल जाओ, प्लेन से चले जाओ। ये टचिंग होगी। कब होगी टचिंग? जब वायरलेस बुद्धि होगी, निर्विकारी बुद्धि होगी, कोई विकार नहीं होगा और एक बाप से कनेक्शन होगा, तो विनाश के समय में भी बच्चे सुरक्षित रह सकेंगे। उनको बाबा की टचिंग होगी। तो अभी समय तो देख ही रहे हैं चारों तरफ कैसा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, योग को छोड़कर अगर हम खाली सर्विस सर्विस ही करते हैं या बिजी रहते हैं तो ये भी अलबेलापन है। योग बहुत जरूरी है। तो योग और अपनी वायरलेस बुद्धि के द्वारा बाप की टचिंग प्राप्त करके हम कैसे खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी सुरक्षित कर पाएंगे। तो आज बाप दादा के क्या इशारे हैं? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, बाबा। मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस कर। हम अविनाशी आत्मा हैं, बाप से सुनते हैं, यह प्रैक्टिस करो। प्रश्न, जो बच्चे याद में अलबेले हैं उनके मुख से कौन से बोल निकलते? जिनके अंदर अलबेलापन है उनके द्वारा कौन से बोल निकलते हैं कि वह कहते हम शिव बाबा के बच्चे हैं, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहते यह सब गपोड़े हैं,
अलवेलापन है, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाए। सवेरे उठ अपने को कैसे बैठना है? आत्मा समझकर बैठना। रूह रूहान करनी है, आत्मा ही बातचीत करती है। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। देही अभिमानी बच्चे ही याद का चाहते, सिर्फ ज्ञान की लवार नहीं लगाएंगे, बाबा ने कहा याद का भी चाहते। गीत है, मुकड़ा देख ले प्राणी मन दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य हैं तेरे दावे। तो समय अनुसार अभी हमसे पाप नहीं पुण्य का खाता बढ़ा। ओम शांति। तो रूहानी बच्चों को समझाया कि प्राण आत्मा को कहा जाए। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं, यह तो सिर्फ इनका सार समझाया जाए। अब तुम जब यहाँ बैठते हो तो अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। देह का भान छोड़ दे। हम आत्मा बहुत छोटी बिंदी हैं, मैं ही इस शरीर द्वारा पाठ बजाती हूँ। ये आत्मा का ज्ञान बाबा ने कहा कोई को है नहीं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो। मैं छोटी आत्मा हूँ, आत्मा ही सारा पाठ बजाती है इस शरीर से, तो देह अभिमान निकल जाए। बाबा ने कहा ये मेहनत है। हम आत्मा सारे नाटक के एक्टर्स, ऊंच से ऊंच एक्टर हैं, परम पिता परमात्मा। हम इस ड्रामा में एक्टर हैं, लेकिन ऊंचते ऊंचे परम पिता परमात्मा। बुद्धि में रहता है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है। उनकी महिमा देखो कितनी भारी है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, परंतु है कैसा? ये छोटी बिंदी। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है। आत्मा को सिवाय दिव्य दृष्टि के बाबा कहे देख नहीं सकते। ये नई नई बातें अभी तुम सुन रहे। दुनिया क्या जाने, तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते और बुद्धि में रहता है। हम आत्मा छोटी बिंदी। हमारा बाप इस ड्रामा में मुख्य एक्टर है, ऊंचते ऊंच एक्टर बाप है ना। फिर फलाने फलाने आते हैं, तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर, परंतु शरीर बिगड़ तो ज्ञान सुना ना सके। शरीर द्वारा ही बोल सकते हैं। बाबा कहते अशरीरी होने से ऑर्गन्स अलग। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों का ही सिमरन कर, परम पिता परमात्मा के नाम रूप देश काल को नहीं चले। बस कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार तुम जो नंबर 1 सतो प्रधान थे, बाबा कहे तुमको ही फिर सतो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें फिर यह अवस्था मजबूत है कि हम आत्मा हैं, आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। उनमें ज्ञान है, ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में, कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी होता है। बाबा कहते ये बहुत नई नई पॉइंट है। एकांत में बैठकर अपने साथ ऐसी ऐसी बातें कर। हम आत्मा है, बाप से सुन रहा हूँ। धारण मुझ आत्मा में होती है, धारणा मुझ आत्मा में होती है। मुझ आत्मा में ही बाबा कहे पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ये अंदर को। हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा का भी ज्ञान। कितनी बड़ी बड़ी किताबें अपने पास रखते हैं, अहंकार देखो कितना है। बाबा कहते हैं ये है ही तमो प्रधान। ऊंचते ऊंच आत्मा कोई भी है नहीं। तुम जानते हो अब हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ है। अब हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ। इस बात को अंदर में ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत हैं, बाबा कहे, परंतु याद है नहीं। सुनाना तो बहुत इजी है, पढ़ लिया, बाबा का ज्ञान सुना दिया पढ़ के, लेकिन बाबा ने कहा अंदर में योग है नहीं, अंदर में वह अंतर। हमको बाबा की याद से पति से पावन। सिर्फ पंडित नहीं बनना, इस पर एक पंडित का मिसाल भी है। माताओं को कहते राम राम कहने से पार हो जाएंगे, तो ऐसे लबाड़ी नहीं बनना। माताओं को कहते जो कथा सुनने आती कि भाई बीच में नदी पड़ती थी,
तो माताएं बोलती थी पंडित जी कैसे आए थे? अरे बोले क्या बात है, क्या मुश्किल है, अरे राम राम करते चले जाओ, पार हो जाओगे। हाँ, फिर एक माता ने पंडित जी को अपने घर बुलाया। अरे मैं कैसे आ सकता हूँ, नदी पड़ती है। अरे पंडित जी हम भी तो राम राम कह के पार हो जाते हैं ना, तो आप भी तो हो सकते हैं। मैं सोचा माता जी तो सच बोल रही है, पार हो जाती है कथा में। तो वो जब गए तो धड़ाम गिर पड़े, क्योंकि वो सिर्फ सुनाने वाले थे, है ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं, ऐसे लवाड़ी नहीं बनना, ऐसे बहुत है, समझाते बहुत है परंतु योग है नहीं, सारा दिन देह अभिमान में ही रहते हैं। नहीं तो बाबा को चार्ट भेजना चाहिए, हम इस समय उठता हूँ, इतना याद करता हूँ, कुछ समाचार नहीं देते बाबा को, ज्ञान की बहुत गप्पे मारते हैं, योग है नहीं ना। बाबा की नजर हर बच्चे के ऊपर है, भल बड़ों बड़ों को ज्ञान देते परंतु योग में कच्चे हैं। सवेरे उठ बाबा को याद करना है, बाबा आप कितने मोस्ट बिलवेड हो, कैसा ये विचित्र ड्रामा बना हुआ है। कोई भी ये राज नहीं जानते, ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते। इस समय मनुष्य इस समय मनुष्य जानवर से भी बदतर है ना। हम भी ऐसे थे, माया के राज्य में कितनी दुर्दशा। बाबा कहते हैं ये ज्ञान तुम कोई को भी दे सकते हो। बोलो, तुम आत्मा अभी तमो प्रधान हो और तुम्हें क्या बनना है, सतो प्रधान। पहले अपने को आत्मा समझो, बाबा ने कहा। गरीबों के लिए और ही सहज है, साहूकारों के लिए बाबा के बड़े लफड़े हैं। बाबा कहते मैं आता ही हूँ साधारण तन में, ना बहुत गरीब ना बहुत सा। अभी तुम जानते हो कल्प कल्प बाप आकर हमको यही शिक्षा दे दो। ये ड्रामा रिपीट हो रहा है, सीडी बन चुकी है, पिक्चर बन चुकी है, बार बार रिपीट होती है। तो बाबा कहते बाकी तुम्हारी धंधे आदि में खिटपिट है, उसके लिए बाबा नहीं आए। कोई कोई के धंधे में खिटपिट, बाबा आप संभालो ना। तो बाबा कहे मैं ये सब के लिए नहीं आया, मेरा काम है पतित को पावन। तुम तो बुलाते ही हुए पतित पावन आओ, तो बाबा पावन बनने की युक्ति सहज बता रहे हैं। तो एक्टर होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उन्हें क्या कहेंगे। हम आत्मा सृष्टि चक्र में एक्टर हैं, ये भी कोई जानते नहीं है। भल कह देते आत्मा मूल वतन में निवास करती है, परंतु अनुभव से नहीं। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में जानते हो ना, हम आत्मा मूल वतन की रहवासी हैं, हम आत्मा अविनाशी हैं। यह तो बुद्धि में बाबा कहे याद रहना चाहिए। बहुतों का योग बिल्कुल है नहीं, देह अभिमान के कारण फिर मिस्टेक्स भी बहुत होती रहती हैं। मूल बात है क्या, देही अभिमानी। बाप कहते फुरना होना चाहिए, हमको सतो प्रधान बनना है। जिन बच्चों को सतो प्रधान बनने का है उनके मुख से कभी पत्थर नहीं निकलेंगे। कोई भूल हुई तो झट बाबा को रिपोर्ट करें, बाबा हमसे ये भूल हुई क्षमा करना। छिपाएंगे नहीं, छिपाने से वे और ही वृद्धि को। बाबा को समाचार देते रहो, बाबा लिख देंगे तुम्हारा योग ठीक नहीं। पावन बनने की ही मुख्य बात। तुम बच्चों की बुद्धि में 84 जन्म की कहानी है। बाबा कहते हैं तुम हो राज ऋषि, हठ योगी कभी राजयोग सिखा ना सकते, ये सहज राजयोग है। बाबा कहते हैं हठ योगी कभी ये योग सिखा ना सके। राजयोग बाप ही सिखाते हैं, ज्ञान भी बाप ही देते हैं। बाकी इस समय है क्या, तमो प्रधान भक्ति। ज्ञान सिर्फ बाप संगम पर ही आकर सुनाते हैं ना। बाप आए हैं तो भक्ति खत्म होनी है। ज्ञान और योग से बाबा के सत्य की स्थापना, खाली ज्ञान से भी नहीं, खाली योग से भी नहीं। दुनिया में भी योगी भी बहुत है तो ज्ञानी भी बहुत है, लेकिन अलग अलग नहीं। ज्ञानी भी हो तो योगी भी हो। तुम बच्चों पर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कल्याण करने की युक्ति रचते रहो। यह भी समझाया है पावन दुनिया है शांति धाम और सुख धाम, और यह है अशांति धाम दुख धाम। तो पहली मुख्य बात है योग की। योग नहीं तो ज्ञान की लवार है, सिर्फ पंडित माफी। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत निकली है।
इनसे ज्ञान का कनेक्शन नहीं है। मनुष्य कितना झूठ में फंसे हुए हैं, पतित है। बाबा खुद कहते हैं, मैं पतित, दुनिया पतित शरीर में। मैं कैसे आता हूँ? पतित दुनिया पतित शरीर में। बाबा कहते हैं याद बहुत जरूरी है। मूल बात यही है, हम पावन कैसे बने। जो बच्चे याद में अलबेले हैं वह कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, याद में ही हैं, लेकिन बाबा कहे सब कोई गपोड़े हैं, सबके गपोड़े हैं। कोई याद में, ज्ञान और योग में कोई सदा रहते हैं। इसमें पुरुषार्थ करना है क्या? सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठ जाए। बाबा भी योग करना सिखाते हैं। कैसे सुबह याद करना है? सुबेरे उठो, अपने को आत्मा समझकर बैठ जाओ। रूह रूहान करनी है, आत्मा ही बातचीत करती है ना। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। बाबा ने कहा जो कोई का कल्याण करता है तो उनकी महिमा भी की जाती है ना। वह होती है देह की महिमा। किसी ने मेरे लिए कुछ किया तो लोग उसकी महिमा करते। बाबा कहते लेकिन वो तो देह की महिमा है। यह तो निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा है कि कैसे आकर वो आत्मा को सुख से भरपूर करता है, शक्ति से भरपूर करता है। ये सीढ़ी और कोई की बुद्धि में थोड़ी ही होगी। बाबा ने, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, नीचे उतरते आते हैं। अब तो पाप का घड़ा भर गया है, इसलिए बाबा को बुलाते हैं। तुम पांडव संप्रदाय हो। बाबा ने कहा रिलीजो भी पॉलिटिकल भी हो, बाबा सब रिलीजन की बात बच्चों को समझाते हैं। दूसरा कोई इन बातों को समझा नहीं सकता। बाबा कहते हैं बाकी उनके पिछाड़ी औरों को भी नीचे आना पड़ता है। बाकी वह धर्म स्थापन करने वाले क्या करते हैं? वह कोई मोक्ष थोड़े ही देते हैं। बाप ही पिछाड़ी में आकर सबको पवित्र बनाए, मोक्ष सबको पवित्र बनाए वापिस ले जाते। मोक्ष तो किसी का होता ही नहीं, सबको आवागमन में आना ही है। इसलिए उस एक के सिवाय और कोई की महिमा है नहीं। बाबा ना आता तो तुम भी क्या करते? बाप, अब बाप तुमको चढ़ती कला में ले जाते। बाबा कहते गाते भी है ना, तेरे भाने सर्व का भला, परंतु अर्थ नहीं समझते, महिमा बहुत करते हैं। बाप का एक बच्चा बना और उसके नाते कितनों का फिर कल्याण हो जाता है। अब बाबा ने समझा है अकाल तो आत्मा है, उनका ये करते हैं। आत्मा विनाशी, काल कभी नहीं खाते। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा पार कर जाना, बाकी लेने के लिए कोई काल आता थोड़ी है। बाबा ने कहा तुमको कोई के शरीर छोड़ने का दुख नहीं है। शरीर छोड़कर दूसरा पार्ट बजाने गया, रोने की इसमें क्या दरकार है? बाबा ने कहा ना हर आत्मा अपना अपना पार्ट लेकर रही। इस शरीर में जब तक उसका पार्ट था बजाया, फिर दूसरा शरीर लेके आगे का पार्ट बजाएगी। तो बाबा कहे इसमें रोने की क्या बात है ना। समय अनुसार बाबा की वाणी चलती है, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि समय ऐसा आ रहा है, कभी भी कुछ भी होगा तो अपनी स्थिति को ऐसा करें। बाप कहाँ आकर मिलते हैं? कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे भवकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो बाप कहाँ आकर मिले यह भी जानते नहीं है। अभी तुमको हर बात की समझानी बाप से मिलती है। बाबा कहते सिर्फ बाबा समझाने के लिए समझाते, बाप सच्चा तो सच्ची रचना रचते। सच बताते, सच से जीत, झूठ से हार। सच्चा बाप सच खंड की स्थापना करते। सच्चा बाबा सच खंड की स्थापना करते। रावण से तुमने बहुत हार खाई। यह सब खेल बना हुआ है। अभी तुम जानते हो हमारा राज्य स्थापन, हमारी गोल्डन दुनिया आने वाली है। ये षष्ठी चक्र बुद्धि में रखना कितना सहज है। जो पुरुषार्थी बच्चे हैं इसमें खुश नहीं है कि हम ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, साथ में योग और मनस्वी धारण करते हैं। भावने का ज्ञान सुनाने से नहीं होगा, योग भी धारण करना है और मनस्वी धारण करना। तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं है, प्यार से समझाना है। पवित्रता पर देखो कितने हंगामे होते हैं।
ये बना बनाया ड्रामा है ना। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, ड्रामा में होगा तो मिलेगा नहीं, मेहनत कर, देवताओं मिसल दैवी गुण धारण कर, लून पानी नहीं बरतना। देखना है हम उल्टी चलन चल कर बाबा की इज्जत तो नहीं गवाते। बाबा का बच्चा अगर कोई गलत चलन चले तो बाबा की आबरू जाती है ना, ये किसका, अरे ये बाबा का बच्चा है, ऐसा करता है, ऐसा बोलता है, तो और ही पाप का खाता बने। इसलिए बहुत अपने पर संभाल करनी है, टेंशन देना है। सतगुरु का निंदक ठहरना, हमें बाबा की निंदा नहीं करानी। यह तो सत्य बाप है, सत्य टीचर है, आत्मा को अविस्मृति रहती है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। जरूर ज्ञान देकर गया हूं तब तो गायन होता है। किसी को भी हम कब क्यों याद करते, जब उससे कुछ मिलता है। तो बाबा जरूर सुख देकर गए हैं, ज्ञान देकर गए, इसलिए तो दुनिया उनके आगे नमन करती है, लेकिन जानते नहीं। लेकिन हम बच्चे भाग्यशाली हैं, हमने उसको यथार्थ रीति जान लिया। तो बाबा कहते हैं उनकी पूजा अच्छी व दैवी शरीरों की पूजा अच्छी। बोलो, ये शरीर तो 5 तत्वों का है। बाबा कहते हैं मुझे एक से ही सुनो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। बाबा की याद में रहेंगे तो मुख से उल्टा सुलटा बोल नहीं बोलेंगे, कुदृष्टि नहीं जाए, देखते हुए जैसे देखेंगे नहीं। हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, बाप ने आकर त्रिनेत्र त्रिकालदर्शी, अब तुमको तीनों कालों तीनों लोगों का ज्ञान। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे 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 खिल थे सिक्की लगे बच्चों माँ के प्रति बाप माता पिता बाप दादा प्यार, प्यार गुड रूहानी मॉर्निंग बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी माता रूहानी पिता माता पिता बाप दादा को को याद 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 गुड मॉर्निंग और और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। बाबा। तो 1 सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परम धाम। उदाहरण के लिए मुख्य साथ ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में भी रहना है। आज का मेन डायरेक्शन है ज्ञान के साथ योग में भी रहना। अच्छे मैनर्स भी धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा, मुख से कभी बाबा कहे पत्थर नहीं निकाले। अंतर्मुखी बन एकांत में बैठ अपने से रूहान। कैसे योग करना है, एकांत में बैठ अंतर्मुखी बन बाबा से रूहान करना है। पावन बनने की युक्तियां निकालनी है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। कैसे याद करना है, अपने को आत्मा समझ अंतर्मुखी होकर। आज बाबा ने वायरलेस भव का वरदान दिया, कैसे रिसीव करेंगे कि वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए, अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वायरलेस, विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वायरलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, तो फिर यहाँ है वायरलेस की वायरलेस की। आजकल वायरलेस का जमाना है ना, तो बाबा ने कहा तुम्हारी क्या है, वायरलेस निर्विकारी, तो वायरलेस। तो इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा। जब हम मन बुद्धि हमारा एकाग्र होगा, वायरलेस होगा, माना निर्विकारी होंगे, तो बाबा की टचिंग होगी, है ना। तो इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाबा की याद में रहने वाले वाइसलेस है, निर्विकारी हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़। विनाश में विना दो बातें, एक तो अपनी इच्छा से शरीर को त्यागना और एक है बाबा ने कहा विनाश में विनाश हो जाना। तो बाबा ने कहा 2 बातें। तो वो बच्चे जो वायरलेस वाले हैं
वो विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन अपनी स्वेच्छा से शरीर का त्याग करें। स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलवेला पन है। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारों में रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करनी है। प्यूरिटी की रॉयल्टी अर्थात एक वृंदावन, एक बाबा दूसरा नहीं। इस ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पावन बनने के लिए एक व्रता का पाठ पक्का करना। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना हो। दृष्टि द्वारा हर एक को आत्मिक रूप में, फरिश्ते रूप में शुभ भावना हो अंदर में, और ऊपर से आत्मिक भाव में देखो, फरिश्ते रूप में। कर्म द्वारा हर आत्मा को सुख दो, सुख। कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे, तो आप सहनशील देव, सहनशील देवी। कोई दुख दे, गाली दे, सुख लो। हाँ, कोई दुख दे, गाली दे, इंसल्ट करे, तो आप क्या बन जाओ? सहनशील। समय ऐसा भी आ सकता है, सामने से लोग इंसल्ट कर देते हैं, सामने से ही गाली देने लगते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को क्या करना है, उन्हें हमें ऐसे जवाब नहीं देना, तो क्या करना है? सहनशील, सहनशील देव। अच्छा, ओम मैं आत्मा अलवेला उत्पन्न हूँ, ज्ञान के साथ योगी भी हूँ, ये समान हम लेंगे। और दूसरा, वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में भी अंतिम डायरेक्शन प्राप्त करने वाली मैं आत्मा वाइसलेस। तो दो शब्द, वायरलेस एंड वाइसलेस। अंतर्मुखी बनना है और ज्ञान सुनाने के साथ योग में भी भरपूर होना है। त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बाप बना ही रहे हैं, तो अब तीनों कालों, तीनों लोगों को ज्ञान के आधार से मुझे चलना है। हर बात को त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर देखना, ज्ञान के तीसरे नेत्र से उसको देखना है। और बाबा ने आज सुबह से ही कहा कि सबसे पहले बाबा को याद करने का क्या तरीका है कि अंतर्मुखी होके अपने को आत्मा समझ बैठना है और बाबा को आह्वान करना। यह है अमृत वेले बाबा से याद करने का। तो जो बच्चे याद में अलबेले हैं, उनके मुख से बाबा ने कहा कौन से बोल नहीं निकलते हैं कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, याद में हैं ही हैं। बाबा ने कहा ये सब गपोड़े, ये सब क्या है? गपोड़े। तो आज मुरली से ज्ञान के जो कुछ पॉइंट निकले हैं कि सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ बैठना, रूह रूहान करना, देही अभिमानी बनना, सिर्फ ज्ञान की लबार ही नहीं कर निकालनी है, योग में भी रहना। ज्ञान भी बाबा ही देते हैं, बाकी इस समय तमो प्रधान भक्ति है। भक्ति खत्म होनी है और दुनिया भी खत्म होनी है, ये भी सुनिश्चित। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? बाबा ने कहा ये सब तो होना है, लेकिन हमें क्या करना है? अगर मेरी बुद्धि वायरलेस है तो मुझे टचिंग होगी और हम आत्माएं सुरक्षित हो जाएंगे। और योग का पॉइंट क्या था? पंडित नहीं बनना, बाबा की याद में। धारणा का मेन पॉइंट, ऐसे एक एक पॉइंट भी अगर हम चिंतन में रखेंगे तो हमारा रिवाइज होता जाएगा। और बाबा ने कहा धारणा के लिए कि योग में न रहकर सिर्फ कर्म में बिजी रहना, ये अलवेला, ये धारणा का पॉइंट है। तो आज हमें अटेंशन देना है कि ऐसा ना हो हम कर्म तो करें और योग ना हो, तो योग के साथ कर्म, ये धारणा का पॉइंट है। और पावन बनने की युक्तियां निकालनी, ऐसे दो दो पॉइंट। और सेवा के लिए, हाँ, ज्ञान तो कोई भी दे सकता है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमें योग के साथ में ही अटेंशन देना, और ये ज्ञान दूसरों को भी समझाना है। कैसे? कि उन्हों को ये समझ आ जाए कि बाप है कौन। अच्छा,
ओम। सो थैंक यू बाबा। 1 मिनट मन को एकाग्र करिए। यस। अमृत वर्षा के पावन क्षणों में कांटों को फूल बनाने वाली, बेलूर को कोहिनूर बनाने वाली मैं आत्मा, फर्श से अर्श पर ले जाने वाली निराकार परम पिता परमात्मा की मास्टर सर्वशक्ति शिव की शक्ति अशक्ति मैं विशेषाल पद्मा पद्म की शक्ति ज्ञान और योग के पंख लगाकर मैं आत्मा अपने शिव पिता परमात्मा से मिलन मनाने जा रही। मुझ आत्मा की चढ़ती कदम तो मेरे ध्यान से ऐसी कॉन्शियस में बाबा की गणना के नीचे 1 सेकंड बैठेंगे, सैम को देखेंगे और बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे कि आज बाबा ने कितने ज्ञान रत्नों से सजाया और मैंने अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी में कितना उसको सेव करके बहुत छोटे छोटे पॉइंट शेयर करेंगे। आज हमें क्या अटेंशन देना है और क्या पुरुषार्थ करना है। सो थैंक यू बाबा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि ज्ञान के साथ साथ योग में भी रहना है, सबके साथ मीठा रहना है और दैवी गुण धारण करने हैं और हमें बाबा के बच्चे बनकर रहना है। बाबा की निंदा कभी नहीं करानी है। ओम शांति दीदी। शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं ज्ञान के साथ योग करना भी बहुत जरूरी है। एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करनी है। सवेरे उठ के बाबा को अपने को आत्मा समझ के बैठना है और बाबा से रूहान करना है। बाबा को सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही हम देख सकते हैं। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, कर्म योगी बनना है, प्योरिटी की रॉयल्टी रखनी है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आज बाबा ने कहा हमें सत्व पर तमो पर ध्यान से सत्व पर ध्यान बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा की याद से पावन बनना है, देही अभिमानी बनना है। ज्ञान के साथ योग पर भी पूरा ध्यान देना है, अंतर्मुखी बनना है और अच्छे गुण धारण करने हैं। बुद्धि को वॉइसलेस बनाना है ताकि समय अनुसार बाबा की टचिंग प्राप्त कर सके। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। थैंक यू रंजित। ओम शांति। आपका फोन में आज फिर थोड़ा डिस्टरबेंस है, आवाज क्लियर नहीं था पर सुनाई दे रहा था अच्छे से। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू रंजित। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति बहन। आज बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बनना है, प्रकाशदर्शी बनना है। और बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बन अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना है। सवेरे सवेरे उठ अपने को आत्मा समझ, बाबा की याद में रहना है। योग के साथ बाबा को ध्यान करना है, दूसरों को बाबा का परिचय देना है। ओम शांति राजेश भाई। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति प्रेम बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ, आज बाबा ने मुरली में कहा है कि अपने को आत्मा समझना है, आत्मा का पाठ बहुत पक्का करना है और ये हमारा अंतिम जन्म है, तो हमें बहुत ध्यान से रहना है और अपने को एकांत में रह के अपने में अच्छे से गुण धारण करना है, दूसरों से ममत नहीं लगाना है, बाबा की याद में रहना है और हमेशा अपने अच्छे गुण, अपनी अच्छी वाणी से, सब चीज से बहुत संभाल करनी है। और बाबा ने बोला अपना चार्ट याद रखना है और सब बाबा को चार्ट देना है और हमेशा सही कार्य करना है और बाबा जैसे
बाप समान बनना है तो हमें अपना पुरुषार्थ पर बहुत ध्यान देना है, श्रीमत पे चलना है। और जितना हम अगर श्रीमत पे चलेंगे तो हमें अपने को वायरलेस बनाना है। और जितना बाबा से अपने आप से पुरुषार्थ करेंगे तो हमको बाबा की टचिंग होएगी और हम अपने बाबा के साथ में हर समय बाबा का मैसेज को पढ़ सकेंगे और हम दूसरों को भी बाबा का मैसेज देना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। थैंक यू रेणुबेन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने हमको यही कहा है कि बाबा का याद करने के संग संग योग लगाना भी बहुत जरूरी है। बाबा का ज्ञान प्राप्त करना तभी कंप्लीट होगा जब हम बाबा से योग लगाएंगे। और जो आज पंडित जी का पोथी पत्रा के स्टाइल में बताया कि हमें पंडित नहीं बनना है, ज्ञान बाबा ही हमको देते हैं, उसको धारण करना है और मीठा बोलना है, गलत सोचना ही नहीं है और सब अपने कर्मों पे हमें ध्यान रखना है और चल के अपने संग महसूस कर। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू रितुबेन। ओम शांति। ओम शांति। तुम सर बाबा का इशारा मिलता है, बाबा से टच आएगा जब निर्विकारी बनेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सवेरे सवेरे उठकर अपनों को आत्मा समझकर एक बाबा को ही याद करना। बहुत बहुत मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना। ज्ञान का साथ साथ योग से ही रहना। अंतर्मुखी बनकर एकांत बैठकर अपनों को आत्मा समझकर एक बाबा को ही याद करना। ओम शांति बहन जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा। थैंक यू रितुबेन। ओम शांति दीदी। ओम शांति रितुबेन। आज बाबा ने कहा है कि हमें एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है, कि हम अविनाशी आत्मा है, यह प्रैक्टिस करना है। सवेरे उठकर अपने को आत्मा समझकर बैठना है, बाबा से रूह रिहान करनी है। बाबा कहते हैं कि देह अभिमानी बच्चे ज्ञान का चार्ट रखेंगे। बाबा कहते हैं कि कोई भी भूल हो तो बाबा को समाचार जरूर देना है। और ज्ञान और योग से ही सतयुग की स्थापना होती है। किसी के शरीर छोड़ने पर हमें रोना नहीं है, मीठा बनना है, अपनी बहुत संभाल करनी है, बाबा की निंदा नहीं करानी है। हम बाबा की याद में रहेंगे तो उल्टा सुल्टा नहीं बोलेंगे। और बाबा कहते हैं कि ज्ञान सुनाने के साथ साथ योग में रहना है, अच्छे मैनर्स धारण करना है और विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को चेक करने के लिए वाइसलेस बुद्धि चाहिए। और योग को किनारे कर अगर कर्म में बिजी और रहेंगे तो यही अलबिलापन है और एक प्रथा का पाठ पक्का करना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति। थैंक यू मेरा बहन। ओम शांति। हम शांति रह चुके हैं। ओम शांति बहन। हम बाबागच कह रहे हैं कि सवेरे सवेरे उठ के आत्मा समझ के बाबा के साथ रूह रियान करना है। मुझ आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, बाप से ही सुन रहा हूँ, धारणा मुझ में ही है। ये सब रूह रियान में बोलना है। हमको ज्ञान सुनाने के लिए के साथ साथ भी योग में रहना है। और बाबा कह रहे हैं कि सारा दिन देह अभिमान में रहने की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू राजेश मैम। शांति। थैंक यू बहन। हम शेयर करेंगे। ओम शांति। एनीबॉडी एल्स? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हम बाबा हमें बताते हैं कि हमें देह अभिमान नहीं, हमें देही अभिमान में रख के और बाबा की याद करनी है और योग में बैठनी है। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावर बनते जाएंगे। मुरली मिस कभी भी नहीं करनी है और हर पल बाबा की याद रखनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। बाबा ने आज कहा है बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है, प्यार से समझाना है। ये बनी बनाई ड्रामा है। तो देवता है मिसेल दैवी गुण धारण करना है, लोन पानी नहीं होना है
और उल्टी चलन चलकर बाबा की इज्जत गंवाना नहीं है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू। और एनीबडी एल्स? अदरवाइज फिर हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। और भी किसी के बाबा के प्रति शुक्रिया अदा करना चाहते हैं शेयर करके? बाप दादा को शुक्रिया अदा करें। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली।
Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Have a great day with Baba. ओम शांति दीदी। Thank you. ओम Thank शांति you. Thank you. ओम शांति फैमिली। ओम Thank you. Om Shanti. ओम शांति Om दीदी। Shanti. Thank you. Thank Om you. Shanti. Shukriya.